अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अफ्तारी में हम समोसे पकौड़े के साथ रायता तो बनाते हैं, तो सब्ज़ चटनी बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। और इस मुश्किल का हल एक हमारी छोटी सी रेसिपी में है, तो मैं आपके लिए वो लेके आई हूँ। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने एक गड्डी पुदीना लेना है, इसको काट के अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि मट्टी निकल जाए। और इसी तरह हमने पुदीना एक कड़ी लेना है और इसमें 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। और इसी तरह इसमें 2 से 3 कलियाँ लहसुन शामिल करेंगे, 2 टुकड़े छोटे अदरक के शामिल करेंगे। इसी तरह इसमें साबुत ज़ीरा, नमक और इसमें डालेंगे थोड़ा-सा पानी, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरह इसको हमने ना ब्लेंड कर लेना है, आधा ग्लास पानी डाल के ना इसको हमने ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। तो ये हमारी सब्ज़ चटनी बन जाएगी, थोड़ी पतली होगी लेकिन इसको हमने बनाना ऐसे ही है जैसे कि मैं बना रही हूँ। और इसका हल ये है कि इसको हम ना आइस क्यूब में भर लेंगे। तो हमने ये फाइन ब्लेंड कर ली, अब आइस क्यूब में चम्मच की मदद से भर लेंगे। तो इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये आपकी आसानी का काम है। इसको हम एक बार बना लेंगे, कर लेंगे ना, तो आपको काफ़ी दिनों के लिए आसानी रहेगी। तो सारी चटनी को आइस क्यूब में भर लेंगे। इसमें नमक अगर कम लगा तो आप नमक बाद में भी शामिल कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्ची हमने काफ़ी सारी पहले ही शामिल कर ली थी। अब हम ना एक बड़ी बर्तन में यानी कि ट्रे में रख के ना इनको फ्रीज़र में रख देंगे। ये अच्छे तरीके से रात भर पड़ी रहेगी तो जम जाएगी, ये ऐसे टुकड़ियाँ बन जाएँगी इसकी। तो ज़्यादा दिन इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रात में ही ये जम जाएँगी और फ़ौरन से ये निकल भी आएँगी क्यूब्स के अंदर से। तो एक इसको एयरटाइट डिब्बे में डाल लेंगे इस तरीके से, और इसको ढक्कन लगा के ना फिर से फ्रीज़र में रख देंगे। और इसकी आसानी ये है कि आपने जब भी इफ्तारी के टाइम रायता बनाना हो, दही फेंटें और उसमें 1 या 2 क्यूब डालें और मिक्स कर लें, तो हमारा रायता फ़ौरन से तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।